चलिए आज बात करते हैं भूगोल की और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये विषय सिर्फ देशों और उनकी राजधानियों को रटने से कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प क्यों है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें भूगोल पढ़ने की जरूरत ही क्या है? पहली नजर में ये सवाल शायद आसान लगे, पर इसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया की एक गहरी समझ को खोलता है। क्योंकि देखिए, भूगोल सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज़ कहाँ है। इसका असली मकसद तो ये समझाना है कि वो चीज़ वहीं पर क्यों है और उसके वहाँ होने का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस आम सोच को तोड़ते हैं कि भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे देखना और राजधानियां याद करना है, और समझते हैं कि इसकी जड़ें असल में कितनी गहरी हैं। इस सब्जेक्ट का नाम ही असल में अपनी कहानी खुद कहता है। ज्योग्राफी शब्द जो ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने दिया था, दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो, जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफोस यानी वर्णन। तो बिल्कुल सीधे सीधे कहें तो भूगोल का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। पर ये सिर्फ वर्णन तक ही सीमित नहीं रहा। देखते हैं कि कैसे ये एक असली साइंस बना, एक ऐसा विज्ञान जो वजह खोजता है, जो क्यों का जवाब ढूंढता है। तो कोई भी ज्योग्राफर किसी भी चीज को समझने के लिए तीन बुनियादी सवाल पूछता है। पहला, क्या, मतलब धरती पर हमें कौन सी प्राकृतिक या सांस्कृतिक चीजें दिख रही हैं। दूसरा, कहाँ, यानी ये चीजें दुनिया में कहाँ कहाँ फैली हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल, क्यों। और बस इसी क्यों के सवाल से सारा खेल बदल जाता है। जैसे ही हम पूछते हैं, भाई पंजाब और हरियाणा में ही इतनी ज्यादा गेहूं की पैदावार क्यों होती है, कहीं और क्यों नहीं, तो भूगोल सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं रह जाता। ये एक साइंस बन जाता है, एक ऐसा विज्ञान जो कनेक्शन ढूंढता है। मिट्टी, जलवायु, सिंचाई, इन सबको जोड़कर एक जवाब तैयार करता है। असल में भूगोल का जो दिल है वो बसता है इंसान और कुदरत के बीच के रिश्ते में। ये गहरा और लगातार चलने वाला रिश्ता है। सोचिए, हम इंसान प्रकृति में सिर्फ चुपचाप बैठे दर्शक तो है नहीं, हम अपनी टेक्नोलॉजी से, अपने कल्चर से लगातार प्रकृति को बदलते रहते हैं। और ठीक वैसे ही प्रकृति भी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, हमारे कपड़ों से लेकर हमारे घरों तक। ये एक तरह की दो तरफा बातचीत है जो हमेशा चलती रहती है। इस रिश्ते को समझने के लिए ये संवाद बहुत खूबसूरत है। प्रकृति कहती है, आपने मिट्टी का सृजन किया, तो इंसान जवाब देता है, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि और मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फुलवारियां तथा बाग बगीचे बनाए। ये दिखाता है कि कैसे हम प्रकृति से मिली चीजों को अपनी जरूरत और रचनात्मकता से एक नया रूप देते हैं। अब भूगोल की एक और खास बात है जो इसे बाकी विषयों से अलग बनाती है, वो है इसकी जोड़ने की ताकत। जरा इन सब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए, अर्थशास्त्र, इतिहास, जलवायु विज्ञान, समाजशास्त्र, ये सब अपने आप में बहुत जरूरी हैं, है ना? लेकिन अक्सर ये दुनिया को अपने अपने नजरिए से अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं। और ठीक यहीं पर भूगोल का रोल आता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, भूगोल इन सब की बीच में एकदम सेंटर में है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो इन सभी प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से जानकारी लेता है और उन्हें जोड़कर एक पूरी बड़ी तस्वीर बनाता है, ताकि हम दुनिया को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ एक पूरी इकाई की तरह समझ सके। अच्छा, तो इस दुनिया को एक पूरी इकाई के तौर पर समझने के लिए ज्योग्राफर्स के पास मोटे तौर पर दो अलग अलग नजरिए या अप्रोच हैं। ये दो मुख्य अप्रोच हैं। पहला है सिस्टमैटिक, यानी विषय वस्तुगत दृष्टिकोण। इसे पॉपुलर बनाया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। इसमें क्या होता है कि हम कोई एक टॉपिक पकड़ते हैं, मान लीजिए जलवायु, और फिर पूरी दुनिया में उसी का अध्ययन करते हैं। और दूसरा है रीजनल, यानी प्रादेशिक दृष्टिकोण, जिसे कार्ल रिटर ने आगे बढ़ाया। ये दुनिया को पहले अलग अलग क्षेत्रों में बांटता है और फिर किसी एक क्षेत्र के अंदर मौजूद हर भौगोलिक चीज का एक साथ अध्ययन करता है। तो अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि भूगोल को इस नए नजरिए से समझना हमारे आज और कल के लिए इतना जरूरी क्यों है। बात बहुत सीधी है। अगर हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी प्राकृतिक संसाधनों को ठीक से मैनेज करना है, तो सबसे पहला कदम है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को समझना, यानी हमारी जमीन, पानी और जलवायु को गहराई से जानना। और यही समझ, यही ज्ञान सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की नींव है। भूगोल ही हमें वो समझ देता है जिससे हम अपनी तरक्की और पर्यावरण की सेहत के बीच एक बैलेंस बना सकें। तो आखिर में सवाल ये नहीं रह जाता
कि दुनिया में क्या है और कहाँ है। असली सवाल तो ये है कि अब जब हम क्यों पूछना सीख गए हैं, तो इस ज्ञान का इस्तेमाल करके हम सब मिलकर अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया बनाना चाहेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना है।